नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजनीति विज्ञान क्लासेज। मैं मुकेश कुमार एक बार फिर से इस ऑनलाइन क्लास के बेहतरीन वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं, जहां पे आप लोगों को क्लास 11th के एनसीईआरटी बुक हिस्ट्री, जो 11th का हिस्ट्री है, से एमसीक्यूज़ का क्लास चलाया जा रहा है, जिसमें आज आप लोगों को चैप्टर 1 एंड 2 से 40 एमसीक्यूज़ बनाया गया है, जो आप लोगों को बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी हेतु कराया जा रहा है। यह क्लास टीआरटी 6 to 8 टीजीटी पीजीटी में पूछे जाने वाले बेहतरीन क्वेश्चन का सीरीज होगा। जो लोग सोशल साइंस के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, या अन्य सभी एग्ज़ाम में हिस्ट्री से पूछे जाने वाले बेहतरीन क्वेश्चन का यह क्लास होगा। यह जो क्लास है बिहार शिक्षक भर्ती यूपी टीजीटी नेट जेआरएफ में पूछे जाने वाले क्वेश्चन बेस्ड क्लास होगा। इस क्लास से जो यह 11th क्लास का जो बुक है, इसमें टोटल 11 चैप्टर है। 11 चैप्टर में से आज चैप्टर 1 और 2 से वीडियो बनाया जा रहा है, और नेक्स्ट वीडियो जो बचे चैप्टर होंगे उसका नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को क्लास में डाल दिया जाएगा। इसलिए ऐसे बेहतरीन और अच्छे क्वेश्चन के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और दूसरों से भी सब्सक्राइब करवाइए, तथा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, उससे भी आप लोग जुड़ सकते हैं। जितने भी नोटिफिकेशन होंगे उस नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लास 11th के लिए इतिहास का जो बुक है, विश्व इतिहास के कुछ विषय, और यह क्लास आप लोग देख लीजिए 8 बजे मॉर्निंग में चलेगा। कितने बजे? 8 AM मॉर्निंग में स्टार्ट होगा। ठीक है, 8 बजे मॉर्निंग में यह क्लास आप लोगों को डाल दिया जाएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से, जो एनसीईआरटी का बुक है उसी से बनाया गया है। लेसन 1 समय की शुरुआत से। लेसन नंबर 1 का नाम है समय की शुरुआत से। तो आइए हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। 1 नंबर, साक्ष्यों से प्राप्त होता है कि होमिनिड्स का उद्भव हुआ एशिया में, यूरोप में, अफ्रीका में, इनमें से कोई नहीं। तो 1 का सी हो जाएगा। कहाँ से हुआ था? तो अफ्रीका से, या अफ्रीका में हुआ था। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन, कौन औजार बना सकते थे? होमिनिड, बंदर, मनमानुष, होमिनायड। तो 2 का ये हो जाएगा। होमिनिड जो थे वही औजार बना सकते थे। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन, होमो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है आदमी, स्त्री, बंदर, चिंपैंजी। तो 3 का ये हो जाएगा आदमी। होमो स्पिंस जो बना हुआ है, होमो स्पिंस का मतलब मानव होता है, जो आदि मानव से होमो स्पिंस बना था उसी का होता है। होमो का लैटिन भाषा का अर्थ होता है आदमी। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक मानव के साक्ष्य अफ्रीका के किस स्थान पर मिले हैं? सोमालिया, उगांडा, इथियोपिया, सूडान। तो 4 का सी हो जाएगा, इथियोपिया से प्राप्त हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, प्रारंभिक औजार कहाँ से प्राप्त हुए? मोरक्को, बॉक्स ग्रो, लेसकॉक्स, ओल्डुआई। ये सब आप लोग एनसीईआरटी बुक से ही क्वेश्चंस है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए। ओल्डुआई से मिला गया था। ऐसा ही क्वेश्चन आप लोग को 6 to 8, 9th 10th और 11th 12th में पूछा जाएगा, जिसका नाम आप लोग नहीं सुने होंगे। वैसे ऐसे क्वेश्चन ढूंढ के लाता है लोग एनसीईआरटी से, इसलिए आप लोग इसे ध्यान से देखिए और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज का मानव किस प्रजाति का है? होमो स्पेंसिन, होमोनिक, होमो एरेक्टस, होमो हैबिलस। आज का मानव होमो सेपियंस प्रजाति का है, जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। 7 नंबर, मानव ने आग पर पकाकर मिट्टी के बर्तन बनाना कब आरंभ किया? देखिए कितना मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ऐसा ही क्वेश्चन आप लोग को पूछे जाएंगे। तो पूरा पसार काल में, मध्य पसार काल में, ताम्र पसार काल में, नव पसार काल में। तो 21 था, तो नव पसार काल में यह बनाना स्टार्ट किया था। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन, नियर्डरथल मानव के जीवाश्म जॉन कार्ल फुलराट से प्राप्त किए। देखिए कैसा क्वेश्चन है। नियर्डरथल मानव के जीवाश्म
जॉन कार्ल फुलराट ने कहाँ से प्राप्त किए थे? तो जॉन कार्ल फुलराट क्या वैज्ञानिक का नाम है? निएंडरथल मानव को ही मिला हुआ है, या जॉन कार्ल इससे प्राप्त किए हैं। तो कहाँ से प्राप्त किए हैं तो ये हम लोग देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका से, फ्रांस से, जर्मनी से, इंग्लैंड से। 8 का सी जर्मनी से प्राप्त हुआ है। देखिए कैसा कैसा क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन आप लोग से पूछेगा। किस युग में मानव खेती करना सीख लिया था? पूरा पसाड़ युग, नव पसाड़ युग, आदि काल युग, उत्तर पसाड़ युग। तो 9 का बी हो जाएगा। नव पसाड़ काल युग में मानव ने खेती करना, औजार बनाना, मिट्टी के बर्तन जितने भी पकाना वो सब सीख लिए थे। गीगर काउंटर से किसकी आयु का माप की जाती है? देखिए आ गया क्वेश्चन, ये भी VVI क्वेश्चन से। गीगर काउंटर पूछ सकता है जीवाश्म की, कार्बन 14 पद्धति की, शिल्प कृतियों की, गुफा चित्रकारी की। तो 10 का बी हो जाएगा। कार्बन 14 पद्धति की माप की जाती है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलोपिथिकस क्या लिखा हुआ है? तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस की खोज कब की गई थी? तो यह एक प्रकार का जीवाश्म होगा जिसको खोज किया गया था। तो कब किया गया था? तो 16 जून 1957, 17 जून 1959, 18 अगस्त 1961, 9 सितंबर 1963। तो 11 का बी हो जाएगा। 17 जुलाई 1959 में यह बाई डेट इसे याद कर लीजिएगा। ऑस्ट्रेलोपिथिकस। 12 नंबर क्वेश्चन, सीधे खड़े होकर चलने वाले मानव को किस प्रजाति में रखा गया? देखिए कितना मोस्ट VVI क्वेश्चन है, ये भी VVI क्वेश्चन है। आगे ऊपर जो गया है 12 नंबर वो भी VVI है। होमोनिड, होमोनाइड, प्राइमेट, होमो इरेक्टस। तो 12 का ये हो जाएगा होमोनिड, खड़े होकर मानव चलते थे जो हम लोग बने। शिल्प कृतियों से क्या है? शिल्प कृतियाँ क्या है? औजार है, चित्रकारी या मूर्तियाँ, इनमें से सभी। तो 13 का डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएंगे। कौन कौन? तो औजार, शिल्प, चित्रकारी, मूर्तियाँ, ये सब हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, होमो हैबिल के जीवाश्म मिले हैं। क्या बोल रहा है? तो होमो हैबिल बोल रहा है। होमो हैबिल के जीवाश्म कहाँ से मिले हैं? तो ओमो एंड ओल्डुबर्ड, तंजानिया, इनमें से कोई नहीं। तो 14 का बी हो जाएगा। ओमो एंड ओल्डुबर्ड कोई जगह का नाम है जहाँ पे मिले होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सबसे अच्छा साक्ष्य व प्रमाण पुरातात्विक अभिलेखों में मिलते हैं? संग्रहण, औजार बनाना, आग का प्रयोग करना, इनमें से सभी। तो 15 का ए हो जाएगा। इनमें से सभी देखकर आप लोग लगा मत लीजिएगा कि सब हो जाएगा, तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़कर लगाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर देखते हैं, मानव द्वारा शिकार कब शुरू किया गया? 50 लाख वर्ष पूर्व, 70 लाख वर्ष पूर्व, 80 लाख वर्ष पूर्व, 90 लाख वर्ष पूर्व। तो कब किया गया था? तो 16 का ये हो जाएगा 50 लाख वर्ष पूर्व मानव द्वारा शिकार शुरू किया गया। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, जैव उद्विकास के सिद्धांत का जनक कौन माने जाते हैं? क्या बोल रहा है? तो यहाँ पे जैव उद्विकास मतलब इसका होता है उद्विकास के सिद्धांत के जनक। जैव उद्विकास के सिद्धांत के जनक किसे माने जाते हैं? तो लैमार्क, डार्विन, वेलेस, इनमें से सभी। तो कौन हो जाएंगे? तो 17 का बी, डार्विन को माना जाता है जैव उद्विकास का जनक। 18 नंबर क्वेश्चन, भारत की शिवालिक पहाड़ियों से 1934 ईस्वी में एडवर्ड महोदय ने किसके जीवाश्म खोजे थे? 1800 क्या बोल रहा है? 1934 ईस्वी में। कौन? तो एडवर्ड महोदय। तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस का, पैरापिथिकस का, रामापिथिकस का, जाइगेंटोपिथिकस। तो कौन हो जाएगा? 18 का सी हो जाएगा, रामापिथिकस का खोज हुआ था। चलिए 19 नंबर, पिथिकेंथोपस इरेक्टस नामक यूजीन डुबाय ने कर किसे दिया? यानी पिथिकस केंथोपस इरेक्टस नाम
यूजिन डुबाई ने किसे दिया था? ये भी एक प्रकार का नाम है। और ये कौन है? तो ये वैज्ञानिक हैं। तो किसे दिए थे? तो नियर्दन थल मानव, हिडनबर्ग मानव, पिकिंग मानव, जावा मानव। देखिए कैसा कैसा क्वेश्चन है, एकदम घुमाने वाला क्वेश्चन है। इसे आप लोग एक दो बार देखिएगा, दिमाग में बैठ जाएगा। तो 19 का डी हो जाएगा जावा मानव। ये नाम ही अलग अलग प्रकार का है। देखिए कैसा नाम है, पिथिकेनथोपस इरेक्टस। चलिए इस वीडियो का और इस चैप्टर का लास्ट नंबर, इस वीडियो का नहीं, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर, बीन में पिकिंग मानव की खोज से संबंधित है। जे.जी. एडमंडसन, डेविडसन ब्लैक, डब्ल्यू.सी. पेरी, इनमें से सभी। तो 20 का डी हो जाएगा। इनमें से सभी लोग ने बीन में पिकिंग मानव का खोज किया था। कौन कौन? तो जे.बी. एडमंडसन, डेविडसन ब्लैक, ई.डब्ल्यू.एस. पेरी, ये सब लोगों ने किया था। चलिए अब आइए हम लोग देखते हैं लेसन नंबर 2। 2 नंबर को चैप्टर से लेखन कला और शहरी जीवन से यह क्वेश्चन बनाया गया। चैप्टर नंबर 2 है लेखन कला और शहरी जीवन। चलिए एक नंबर क्वेश्चन से अब आते हैं हम लोग। मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा क्या थी? देखिए भी एक क्वेश्चन से मेसोपोटामिया से क्वेश्चन 2-3 बनते हैं। चलिए तो अरामाइक, सुमेरियन, अकादी, अकीरीमन। तो कौन हो जाएगा इसमें? इसमें बी हो जाएगा, सुमेरियन भाषा पहली भाषा ज्ञात थी। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है? मिस्र, चीन, सिंधु, मेसोपोटामिया। एक क्वेश्चन भी है। ऐसे क्वेश्चन ही आप लोगों के बनेंगे एग्जाम में। तो ये मेसोपोटामिया। 3 नंबर क्वेश्चन, मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता कौन सी थी? सुमेरियन सभ्यता, बेबीलोनियन सभ्यता, असीरियन सभ्यता, कोल्डियन सभ्यता। तो 3 का ये हो जाएगा, सुमेरियन सभ्यता थी। 4 नंबर क्वेश्चन, मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी किनारे विकसित हुई? दजला, फरात, नील, दजला, फरात। तो दजला फरात नदी के किनारे हुआ था। सबसे पुरानी की सभ्यता है। मेसोपोटामिया कहाँ था? अफगानिस्तान में, मिस्र में, इराक में, यूरोप में। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन सी हो जाएगा, यह इराक में पड़ता है मेसोपोटामिया। चलिए आइए नेक्स्ट 1 नंबर क्वेश्चन 6 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष दक्षिण मेसोपोटामिया का सबसे प्राचीन मंदिर की स्थापना की गई थी? 4000 ईसा वर्ष पूर्व, 5000 ईसा वर्ष पूर्व, 3000 ईसा वर्ष पूर्व, 8000 ईसा वर्ष पूर्व। तो 6 का ए हो जाएगा, 4000 ईसा वर्ष पूर्व किया गया था। दजला एवं फरात नदियाँ गिरती है, कहाँ पे गिरती है? काला शहर में, बंगाल की खाड़ी में, फारस की खाड़ी में, भूमध्य सागर में। तो 7 का सी हो जाएगा, जब फारस की खाड़ी में दजला एवं फरात नदियाँ गिरती है। ये टोटल जितने भी क्वेश्चन है सारी एनसीईआरटी से ही बनाया गया है। आप लोग जब बुक देखिएगा उठाकर तो ऐसा ही क्वेश्चन, चैप्टर का नाम है, चैप्टर बाय चैप्टर आप लोग को 20-20 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। 11 चैप्टर है, 11 चैप्टर से 20-20 क्वेश्चन मिलेंगे तो 220 क्वेश्चन हो जाएंगे। चलिए तो 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नगर में वारका शीर्ष मिला था? तो वारका शीर्ष मिला था, वारका शीर्ष कुछ होगा, सुमेर, उरुक, अकाद, मारी। तो ये सब ये नगर का नाम है, उस समय का नगर। तो 8 नंबर का बी हो जाएगा, उरुक में मिला था। बेबीलोन के दक्षिणी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? सुमेर, मारी, बेबीलोनिया, अकाद। तो 9 का सी हो जाएगा, बेबीलोनिया कहा जाता है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन, बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था? मर्दुक, एनलिन, सूर, ईस्टर। तो 10 का ये हो जाएगा, मर्दुक। तो देखिए कैसा कैसा नाम है। आप लोग TRE 1, 2, 3 का हिस्ट्री का क्वेश्चन उठा के देखिएगा। 11th और 12th क्लास से कितने भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऐसा ही आप लोग ऐसा नाम देगा कि आप लोग सुने नहीं होंगे, उस प्रकार का नाम है। इसलिए आप लोग प्राचीन इतिहास जो भी है उससे भी आप लोग देखिए, और 11th क्लास का ही सब। उर कौन सा देवता था? चंद्र देवता, सूर्य देवता, युद्ध देवता, बेबीलोन। तो उर एक प्रकार के देवता थे मेसोपोटामिया में।
तो किस प्रकार के देवता थे? 11 का ये हो जाएगा चंद्र देवता इन्हें कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, निनिवे नगर, देखिए कैसा नाम है। निनिवे नगर किस सभ्यता में स्थापित था? सुमेरियन, असीरिया, बेबीलोनिया, सिंधु घाटी सभ्यता। तो 12 का बी हो जाएगा, असीरिया सभ्यता से। 13 नंबर क्वेश्चन, उरुक के एक प्राचीन शासक का नाम बताइए। उरुक एक जगह है। एनमकर, अशुरबनिपाल, यूनिनिड्स, गिलमेनिस। तो 13 का क्या हो जाएगा? उरुक के प्राचीन शासक कौन थे? तो 13 का ये हो जाएगा एनमरकर। कैसा नाम है? तो नाम थोड़ा सा पेचीदा है, लेकिन आप लोग को याद करना पड़ेगा। झूलते बाघ किस सभ्यता की देन थी? क्या बोल रहा है? झूलते बाघ किस सभ्यता की देन थी? बेबीलोनियन सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, माया सभ्यता। तो कौन सा सभ्यता था? 14 का ये हो जाएगा बेबीलोनियन सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, वर्तमान समय में हड़प्पा किस नदी में स्थित है? तो भारत, पाकिस्तान, जापान, चीन। कौन हो जाएगा? तो 15 का बी हो जाएगा पाकिस्तान। हड़प्पा कहाँ पड़ता है? तो पाकिस्तान में पड़ता है। 16 नंबर क्वेश्चन, ओल्ड टेस्टामेंट क्या है? तो ओल्ड टेस्टामेंट किस पुस्तक के प्रथम भाग है? कुरान, बाइबल, गीता, रामायण। क्या बोल रहे हैं? ओल्ड टेस्टामेंट। इसे आप लोग याद करिएगा। तो कौन हो जाएगा? 16 का बी हो जाएगा, बाइबल का यह भाग है। 17 नंबर क्वेश्चन, जिमरलिंग का विशाल राजमहल कहाँ स्थित था? क्या बोल रहा है? जिमरलिंग का विशाल राजमहल बगदाद में, पूर्व में, मारी में, बेबीलोन में। तो 17 का सी मारी में था। मारी जगह है। 18 नंबर क्वेश्चन, मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग लिपि थी। मेसोपोटामिया के जो सभ्यता के जो लोग थे उनकी लिपि कैसी थी? देवनागरी लिपि थी, किलाकट लिपि थी, चित्रात्मक लिपि थी, सैंधव लिपि थी। तो 18 का बी हो जाएगा किलाकाट का लिपि थी। 19 नंबर क्वेश्चन, एरेक तथा सुमेर के राजा की उपाधि किसने धारण की थी? ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। क्या था? एरेक और सुमेर राजा था डिगिरडाम। देखिए कैसा नाम है, डिगिरडाम, लुगल जगीसी, सेनाकरीब, सिलामेस। तो 19 का बी हो जाएगा लुगल जगीसी। एरेक तथा सुमेर राजा की उपाधि किसने की थी? तो लुगल जगीसी किसी का नाम होगा, उसने यह धारण किया था। चलिए इस चैप्टर का और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 40वां यानी क्वेश्चंस 40 MCQ आप लोग मिल गया। मेसोपोटामिया वालों ने संसार को क्या सिखाया? चलिए क्वेश्चन कितना वीवीआई है इसे देखिएगा। मेसोपोटामिया वालों ने क्या सिखाया था? तो चा का प्रयोग करना, आ का प्रयोग करना, लिपि का प्रयोग करना, भाले का प्रयोग करना। तो 20 का सी हो जाएगा, लिपि का प्रयोग करना सिखाया था। तो देखिए आप लोग कितने एक से एक बेहतरीन क्वेश्चंस मिले हैं। आप लोग खुद उठा के देखिएगा क्वेश्चन, तो आप लोग को पता चल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन है, कैसा वीडियो है, कैसा वीडियो लाया जाए। और सब्सक्राइब करिए और करवाइए, जिससे हम लोग ऑनलाइन क्लास करवा सकें। ऑनलाइन आप लोग का क्यूज करवा या जाए, जितने भी नोट्स मैं बनाया हूँ उस नोट्स से आप लोगों को ऑनलाइन क्यूज करवा दिया जाएगा। चलिए तो इस वीडियो में इतना ही था। फिर कल हम लोग मिलते हैं 8 बजे नेक्स्ट वीडियो के लिए 3 और 4 चैप्टर से। 11th का चैप्टर जब समाप्त होगा तो फिर 10th का आप लोगों का स्टार्ट कर दिया जाएगा। चलिए तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।